गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव एडमिशन लेकर के आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। हालांकि पिछले वीडियो जो है से फ़ोन आने की वजह से कट गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या है, 172 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, देखिए कहाँ तक हमने पहुँच गया, 172 क्वेश्चन तक पहुँच गया, अर्थात पिछले 170 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया है। तो 172 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के प्ररोधितांक वाला माध्यम भर दिया जाता है तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल कितना होगा। तो हमने बताया था सूत्र मित्र, ए बराबर क्या होता है। देखिए वीडियो कट जाने की वजह से ऐसा हुआ था, यहाँ बताने ही वाला था कि कट गया था। तो हम लोग जानते हैं कि एफ एम बराबर जो होता है बटा क्यू होता है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार जानते हैं कि ए बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² होता है। लेकिन अगर कोई मीडियम में दे दिया जाता है मित्रों, तो एफ एम बराबर हो जाता है एफ बटा के हो जाता है। जो ही प्रवर्धतांक दिया हुआ रहता है उससे क्या हो जाता है, भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि के प्रवर्धतांक वाले माध्यम में, यही प्रश्न है ना मित्रों। दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर वायु रहता है तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वायु का प्रवर्धतांक 1 होता है। के प्रवर्धतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल कितना होगा। के प्रवर्धतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है ना, तो के प्रवर्धतांक यदि भर दिया जाता है मित्रों, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सूत्र में ही दिया गया है कि एफ एम बराबर एफ बटा क्या होता है। और प्रश्न भी कहा जा रहा है कि के ही प्रवर्धतांक रख दिया जाता है। तो हम लोग कहेंगे मित्रों कि के गुना क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है। के गुना कम जा रहा है, इसको हम के इनवर्स गुना कम जा रहा है हम नहीं कह सकते, के इनवर्स गुना हम कम जा रहा है हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर माना जाए कि मित्रों कि यदि मान लिया जाए कि जो मेरा फोर्स है 4 है, ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि के गुना कम जाता है, तो के गुना कम जाता है मतलब मान लिया जाए कि के बराबर हम 2 रख लेते हैं, तो के गुना कम जाता है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब इसका 2 वैल्यू हो जाएगा। अगर हम लोग कहते हैं के इनवर्स गुना कम जाता है तो 4 बटा लिखिए तो के इनवर्स, तो के इनवर्स का मतलब होता है 1 बटा के, तो 1 बटा के की जगह पर के हमने कितना बना है 2, तो 1 बटा 2 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8। क्या वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग के इनवर्स गुना नहीं कर सकते मित्रों, हम लोग कहेंगे तो क्या के गुना कम जा रहा है। ठीक है, इसके अनुसार के गुना कम जा रहा है। ऐसा मत कीजिए के गुना कम जा रहा है तो एफ गुना के कीजिएगा, क्योंकि ये मीडियम की बात है मित्रों, तो मीडियम की बात है तो के प्रवर्धतांक भाग ही दिया जाता है, तो आप भाग ही दे करके देख लीजिएगा। तो ये जो है सो के गुना कम जाएगा, जितना प्रवर्धतांक रहेगा उतना से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही वो फोर्स लगेगा दोनों आवेशों के बाद। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको अच्छा लगता है कि आपको समझ गए होंगे। 173 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रतिरोध में 3 ओम वाले प्रतिरोध से 0.8 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर क्या हो जाएगा, उसको हमको ज्ञात करना है मित्रों। हमको पूछ रहा है यहाँ पे कि 4 ओम वाले सिरे पर विभवांतर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 ओम वाले प्रतिरोध से 0.8 एम्पीयर धारा बह रहा है, तो 3 ओम वाले में बह रहा है ना मित्रों। तो चलिए 3 ओम वाले में अगर 0.8 एम्पीयर अगर बह रहा है मित्रों, तो देख लीजिए कि इसमें अगर 0.8 एम्पीयर धारा बह रहा है। ठीक है, इसमें अगर 0.8 एम्पीयर धारा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है तो 0.8 एम्पीयर है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, इससे कितना है, दोगुना है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहता है तो विद्युत धारा क्या होता है, कम बहता है। तो दोगुना से अगर ज़्यादा है रेजिस्टेंस तो दोगुना इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 0.8 एम्पीयर बह रहा है तो इसमें कितना बहने लगेगा, 0.4 एम्पीयर धारा बह रहा है। कितना बह रहा है, 0.4 एम्पीयर। अगर 3 ओम वाले प्रतिरोध में अगर 0.8 एम्पीयर धारा जा रहा है, तो 6 ओम वाले में कितना जा रहा होगा, 0.4 एम्पीयर धारा जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्रों, 0.4 एम्पीयर यहाँ, 0.8 एम्पीयर यहाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12, मतलब कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पीयर धारा हो जाएगा। ठीक है, 1.2 एम्पीयर मतलब कि यहाँ धारा बह रहा है। अब 4 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है मित्रों। अब हमको से पूछ रहा है कि 4 ओम वाले प्रतिरोध पर सिरे पर विभवांतर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं वी बराबर क्या होता है मित्रों, वी बराबर होता है आई आर होता है। वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट कितना है मित्रों, विद्युत धारा कितना है, 1.2 एम्पीयर है। 1.2 रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। तो जैसे ही 1.2 में 4 से गुना करते हैं तो बच्चों को 48 4.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4.8 वोल्ट, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है,
चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, 5 मीटर लंबाई एवं 1 मिलीमीटर त्रिज्या के तार का प्रतिरोध जो है सो 1 ओम है। उसी पदार्थ का तार जिसकी त्रिज्या जो है 2 मिलीमीटर है, उसकी ताप पर यदि प्रतिरोध 1 ओम है, उसी ताप मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है मित्रों, और 1 ओम है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रतिरोध का है, 1 ओम है, तो उसकी लंबाई कितने हो जाएगा इसको हमको याद करना होगा। हम लोग जानते हैं मित्रों कि आर बराबर होता है रोएल बटा ये होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो आर बराबर रोएल बटा ये सूत्र होता है, तो इसमें रो की तो जरूरत नहीं है, रहो की कोई जरूरत नहीं है ना। विशिष्ट प्रतिरोध की कोई इसमें आवश्यकताएँ नहीं है, तो इसलिए संपाती हम कर सकते हैं कि आर संपाती एल बटा ए, ठीक है। हम लोग जानते हैं मित्रों कि आर बराबर क्या होता है, रोएल बटा ए होता है, ठीक है, रोएल बटा ए। तो मतलब क्या कर सकते हैं इसको, आर संपाती एल बटा हम ए, इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर मतलब 2 गो त्रिज्या दिया गया है ना, 2 गो रेजिस्टेंस दिया गया है, और इसमें त्रिज्या की बात कही गई है, तो क्या हम इसको हम एरिया की जगह पर हम क्या आर स्क्वायर लिख सकते हैं मित्रों, मतलब 2 त्रिज्या हम लिख सकते हैं ना। इसमें क्या होता है, एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर हो सकता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के स्क्वायर हम मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको एरिया का जगह हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है भी है, तो इसका हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हमको बात कही जा रहा है क्वेश्चन में, तो त्रिज्या हम ले सकते हैं। तो हमको कहा जा रहा है आर भी 2 को दिया गया है, त्रिज्या भी 2 को दे दिया गया है, और लेंथ भी दिया गया है जिसमें 2 को, जिसमें से एक लेंथ निकाल ज्ञात करना है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, आर संपाती एल है और आर व्युत्क्रमानुपाती जो है से त्रिज्या का है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते आर संपाती L1 बटा L2। तो बिल्कुल संपाती हो तो आप लिख सकते हैं R1 बटा R2, R1 बटा R2 संपाती L1 बटा L2, गुण व्युत्क्रम है तो ऊपर हो जाएगा R2 के स्क्वायर बटा हो जाएगा R1 के स्क्वायर, ऐसा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए मित्रों कि R1 का वैल्यू कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें R1 का वैल्यू जो दिया गया है मित्रों 5 मीटर लंबाई दिया गया है, तो ठीक है। आप क्या कीजिए कि लंबाई की जगह पे L1 की जगह 5 रख दीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो 5 मीटर लंबाई में 1 मिलीमीटर त्रिज्या दिया गया है, तो R1 कितना दिया गया है, देखिए लाइट कट गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैंने मोबाइल का फ्लक्स जला लिया है, तो देख लीजिए फिर से आपको हम समझा रहे हैं। तो आपको जो R1 दिया गया है 1 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है, 1 मिलीमीटर दे दिया गया है। अब R2 की जहाँ तक बात किया जाए तो R2 देखिए कितना दिया गया है, 1 ओम रेजिस्टेंस, अच्छा 1 मिलीमीटर त्रिज्या दिया गया है, तो 1 मिलीमीटर त्रिज्या दिया गया है मित्रों, तो यह नहीं दिया गया है 1 मिलीमीटर यहाँ त्रिज्या दिया गया है। तो आप यहाँ पे R1 दिया गया है ना, तो R1 का आप लिख लीजिएगा, 1 को लिख लीजिएगा, ठीक है। और R2 भी कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, R2 कितना है, त्रिज्या के तार, ठीक है, त्रिज्या के तार का प्रतिरोध 1 मिलीमीटर त्रिज्या के तार का प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। R1 भी कितना दिया गया है, 1 ओम दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ है तहीं आप हम बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी पदार्थ के तार जिसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, देखिए R2 भी दे दिया गया है, कितने 2 मिलीमीटर दे दिया गया, तो ऊपर हम कितना लिख देंगे, 2 के स्क्वायर लिख देंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो मित्रों तो 1 ही आएगा, 2 के स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 मिलीमीटर है, और उसी ताप पर यदि प्रतिरोध 1 ओम है, उसी ताप पर प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब कि R2 भी दे दिया गया है ना, दूसरा रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है, 1 ओम ही है। तो अब क्या पूछता है मुझसे, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब हमको L2 ज्ञात करना है, ठीक है, L2 ज्ञात करना है मित्रों, यही ज्ञात करना है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 का 20 बटा L2 में 1 से गुना करेंगे L2 हो जाएगा, तिरछा हम लोग गुना कर देंगे 1 मान करके। तो जैसे ही तिरछा गुना कर देते हैं मित्रों, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 का 20 आ जाएगा, ठीक है। लंबाई की मात्रा का मीटर होता है, तो आप लिख सकते हैं कि मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 20 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए कहीं पे होगा 20 मीटर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के से प्रति सेकंड 62.5 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो धारा प्रवाह का मान ज्ञात करना है मित्र। तो वैसे आप भी ज्ञात कर सकते हैं, मैंने तो इसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत सारे दिया है, तो देख लीजिए आप जा करके, है ना। चलिए तो वैसे बताना चाहें तो ठीक है, बता ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आपको इसका कैसे बनाना है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल से लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रति सेकंड कितना दिया गया है, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिया गया है, मतलब n का वैल्यू दिया गया है
और आपको धारा का मान पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर Q बटा T होता है और Q बराबर N होता है। तो N लिख दीजिएगा और E, ठीक है, E के जगह पर आप 1.6×10⁻⁻⁰ लिख दीजिएगा और N के जगह पर आप वैल्यू रख दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा और प्रति सेकंड का है तो बटा 1 से भागा दीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। वैसे आपको निकाल के बता ही दे रहे हैं, शायद आपको नहीं बुझा रहा होगा। तो देखिए आई हमको निकालना है तो आई बराबर होता है Q बटा T होता है और Q बराबर हम लोग जानते हैं कि N होता है। प्रति सेकंड का है ना, तो 1 सेकंड ले लेंगे। टाइम की जगह पे क्या है टाइम, N का वैल्यू आपको दिया गया है 62 दिया गया है ना, 62.5 × 10⁻18 दिया गया है, ठीक है। और गुने ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। बटा प्रति सेकंड का है तो 1 से भागा दे देंगे, प्रति मतलब 1 होता है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा कि गुना कर दीजिए तो 62, इसको हम क्या करेंगे अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा। 10⁻18 और 10⁻19 तो कितना हो जाएगा 10⁻−1 हो जाएगा और गुने 16 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 16 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं मित्रों 625 है, ये भी इन्वर्स में है तो क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, तो नीचे चल जाएगा तो संपूर्ण मतलब समझिए कि 625 × 16 बटा आपको नीचे 1000 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 0 हो गया। अब यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 16 × 85, 16 दूनी 32, 32 8 40 हो जाएगा, 16 × 25 16 × 96, 96 और 400 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा आप कर दीजिए, अब 3 0 तो 1 कट गया, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 ऑप्शन कहीं है क्या 10 एम्पियर, ठीक है, ये है ऑप्शन। तो मतलब सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वैसे आप बनाकर देख लीजिएगा, सॉल्व करके क्या आता है नहीं आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 1 मिलीफैराड धारिता वाले का विषित बूंद 8 छोटी बूंदे से विभक्त की जाती है तो प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता क्या हो जाएगी। हमने बताया था सूत्र, है ना, हमने तो आपको बेसिक सूत्र बताया था। इस तरह से हमने बताया था कि 1 मिलीफैराड धारिता वाला का विषित बूंद 8 छोटी बूंद से विभक्त की जाती है तो प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता होगी क्या होगी, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं कॉपी पर लेकर आपको हमको सूत्र बताए थे कि जो बड़ी सी होता है, बड़ी सी मतलब कि क्या होता है, बड़ी मतलब संधारित्र आप मान लेते हैं और इसके बाद लिख देते थे N के पावर 1/3 C। तो इसके अनुसार आपको ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं कॉपी पर आपको लेकर के। प्रश्न कहा गया कि 1 मिलीफैराड वाले धारिता को, है ना, जो 8 बूंदों से मिलकर के बना है तो छोटी बूंद की धारिता क्या हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि बड़ी सी बराबर N के पावर 1/3 × छोटी सी। और हमने तो बताया था पिछले वीडियो में कि आपको बड़ी सी ज्ञात करना रहता है, ठीक है। अगर छोटी सी ज्ञात करना रहता है कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सी के वैल्यू दे दिए गए हैं। 1 मिलीफैराड दे दिया गया है और 8 बूंद है तो इनका मतलब 1/n के वैल्यू 8 दिया गया है और छोटी सी को ज्ञात करना है तो 1 बटा हो जाएगा 8 के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर छोटी सी हो जाएगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर Q लिख सकते हैं 1/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा और C बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अर्थात C बराबर 1/2 आ जाएगा। C बराबर 1/2 में भी फैराड है। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे C ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने डिटेल में बताया है, सारे क्वेश्चन को हमने समझा करके बता दिया है। तो आज इतना ही रहेगा इस वीडियो में और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आऊँगा। वैसे यह जो था ना, यह था आपको जैसे मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ा रहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा था, लेकिन सोचा कि बीच बीच में हो जाता है कुछ पिछले वाला चैप्टर का भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो पिछले वाले क्वेश्चन का भी हमने रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानियाँ तो नहीं है ना, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा का सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसको पढ़ लेने के बाद 12th क्लास तो ऐसे ही पास हो जाइएगा, है ना, और आपको एयरफोर्स में बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बट हम एक चीज़ भुला गए हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे देना, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी हम आपको दे देते हैं। यह देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी जो है 4 mm है, तो विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है। तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर के 12 mm कर दिया जाता है तो संधारित्र पर विभवांतर कितना हो जाएगा 180 वोल्ट हो जाएगा या फिर 20 वोल्ट हो जाएगा या परिवर्तित रहेगा 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन दे करके इसका सही उत्तर बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में कंसेप्ट को क्लियर करवा दिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।